5 राज्यों के चुनाव में किसान और किसानों की कर्ज माफ़ी अहम मुद्दा रही। इसको लेकर के कांग्रेस ने जो वायदा किया उससे कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ और वो फर्श से अर्श पे पहुंच गई। स्वाभाविक है, इसको लेकर के बीजेपी में खलबली है और वो इसका काट ढूंढ रही है। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि वो किसानों की कर्ज माफ़ी का रास्ता चुनती है तो उसे 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो कि फ़िलहाल वो देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी इसको लेकर के, ये एनडीए इसको लेकर के चुप बैठ जाएगा? कतई नहीं। वो इसकी काट ढूंढ रहा है। क्या है उसकी काट और मोदी सरकार क्या ऐलान करने जा रही है खरमास के बाद, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बीजेपी ने 5 राज्यों में से, खास तौर से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद पूरा गुणा भाग लगा लिया है कि चुनाव क्यों हारे। किसानों की नाराज़गी और नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम रहा, जिस नतीजे पे बीजेपी पहुंची है। अब सवाल उठता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम पूरे देश के किसानों के यदि कर्जे को कैलकुलेट किया जाता है तो लगभग 4 लाख करोड़ बैठेगी, जो कि अभी वो माफ़ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वो अलग अलग उपायों पर विचार कर रही है। पहला उपाय जो उसके सामने आया है, वो बहुत दिनों से इस पर काम हो रहा था, वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का इशू, जो कि फिनलैंड समेत दुनिया के 15-20 देशों में लागू है। इस स्कीम के तहत जो किसान परिवार होता है, जो किसान परिवार का मुखिया होता है, उसके खाते में एक निश्चित रकम ट्रांसफ़र की जाती है। फिलहाल उसके सामने जो विचाराधीन प्रस्ताव है वो ये है कि क्यों ना हम 2,500 रुपये प्रति माह हर किसान परिवार, यानी किसान का जो मुखिया है, उसके खाते में ट्रांसफ़र करें, और इस पे शुरुआती दौर में लगभग 10,000 करोड़ खर्च आएगा। ये है उसकी यूबीआई स्कीम, या ये कह सकते हैं कि इस पे विचार चल रहा है। 27 दिसंबर को इस पे बताते हैं कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी खुद समीक्षा करेंगे, और खर मास बीतने के बाद, यानी कि जैसे ही 14 जनवरी आएगा, उसके बाद कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। रही बात इसकी सफलता की, तो फिलहाल जो है मध्य प्रदेश में जो है इंदौर के एक गांव में इसको आजमाया गया था, जिसमें वयस्क के खाते में 500 और नाबालिग के खाते में 150 ट्रांसफ़र किया गया। पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया था। उसके रिजल्ट बताते हैं कि ठीक है, उसमें बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन उसको लेकर के जो इनपुट मिले हैं, उसको लेकर के सरकार को लग रहा है कि यदि वो इस स्कीम को, यूबीआई को लागू करती है और शुरुआती दौर में 10 करोड़ ऐसे किसानों को चुनती है और 2,500 रुपया प्रति माह उसके खाते में ट्रांसफ़र करती है, तो ये एक ऐसी स्कीम होगी जो तुरंत जो है तुरंत उसको लाभ देने की स्थिति में होगी और इसका मैसेज अच्छा जाएगा। तो ये विचार चल रहा। अब इसमें करना क्या है सरकार को कि सबसे पहले जितनी भी तरह की सब्सिडी दी जाती है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस है कि क्या उन सब्सिडी को बंद कर दिया जाए, एक स्पेशल इसी मकसद से अकाउंट खोला जाए, और एक हर किसान को, ऐसे किसान को एक यूनिक नंबर दिया जाए, उस यूनिक नंबर से अकाउंट को जोड़ दिया जाए और हर महीने उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये है फिलहाल जो सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने जो है ये प्रस्ताव विचाराधीन है। अब देखते हैं कि इसको किस रूप में, कब, कैसे मोदी सरकार लॉन्च करती है। लेकिन एक बात तय है कि किसानों की कर्ज माफ़ी का काट ढूंढने के लिए कांग्रेस के वायदे को लेकर के मोदी सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है कि आखिरकार किसानों को कैसे रिझाया जाए, और ये उसके काट के रूप में देखा जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।